साथियों, मैं नेहा आपका द स्टडी प्लेलिस्ट में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो चलिए हम अपने स्पीडी 2024 प्रैक्टिस सेट के डेली 50 क्वेश्चन सीरीज़ के 8वें वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने हाल ही में किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है? ऑप्शन ए कोनेरू हम्पी, बी वैशाली रमेश बाबू, सी नेहाल सरीन या फिर डी रमेश बाबू प्रज्ञानंद। तो किसे अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने ग्रैंड मास्टर की उपाधि दी है? तो इसका सही उत्तर है बी वैशाली रमेश बाबू को ये उपाधि से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड, बी नीदरलैंड, सी फ्रांस या फिर डी कनाडा। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे संबंधित कि विश्व ऊर्जा कांग्रेस किसके द्वारा आयोजित की जाती है? तो यह आयोजित की जाती है विश्व ऊर्जा परिषद के द्वारा। एक आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1923 में। 1924 में भारत इस परिषद में शामिल हुआ था। और एक सवाल आपसे और पूछा जा सकता है इससे संबंधित कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपको याद रखना होगा कि इसका मुख्यालय लंदन में स्थित है। आपको ये भी पता होना चाहिए इससे संबंधित कि इसका उद्देश्य क्या है। विश्व ऊर्जा कांग्रेस या विश्व ऊर्जा परिषद को बनाने के पीछे क्या उद्देश्य निर्धारित किया गया था? तो ये विश्व भर में स्वच्छ और समावेशी ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग। भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग किस मंत्रालय के तहत कार्यरत है? ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, बी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सी संस्कृति मंत्रालय या फिर डी खान मंत्रालय। तो किसके बारे में चर्चा हो रही है? यहाँ चर्चा हो रही है IHRC यानी कि इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कमीशन के बारे में बात चल रही है। ये इसके साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि अभी ये क्यों चर्चा में रहा। हाल ही में इस आयोग ने एक नया लोगो और आदर्श वाक्य अपनाया है। तो आपसे इसके आदर्श वाक्य के बारे में पूछा जा सकता है, तो आपको वो पता होना चाहिए कि वो आदर्श वाक्य क्या है। तो वो आदर्श वाक्य है, मैं यहाँ ठीक से लिख देती हूँ। तो वो आदर्श वाक्य है यत्र इतिहासम। इसको आप भी कहीं नोट कर लीजिए या फिर इसको ठीक से याद रखिएगा। भविष्यायाम संरक्षितः। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। तो ये किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर है ये संस्कृति मंत्रालय के तहत कार्यरत है। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो किसकी बात चल रही है? भारत की पहली बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट। पायलट प्रोजेक्ट आपको पता ही होगा कि पायलट प्रोजेक्ट एक एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट होता है कि किसी भी प्रोजेक्ट को पूरे भारत में लागू करने से पहले कुछ चुनिंदा जगहों पर इसको एक्सपेरिमेंटल तरह से लागू किया जाता है। तो ये कहाँ पर शुरुआत की गई है इसकी? तो हिमाचल प्रदेश में इस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सुब्रमण्य धारेश्वर का निधन हो गया। वह किस लोक नृत्य के प्रसिद्ध गायक थे? याद रखिएगा, किस लोक नृत्य के प्रसिद्ध गायक थे? कौन? सुब्रमण्य धारेश्वर। ऑप्शन ए बरबा, बी कथकली, सी
कथक या फिर डी यक्षगान? तो इसका सही उत्तर है डी यक्षगान। वे यक्षगान के प्रसिद्ध गायक थे। अब आप यक्षगान के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं, जैसे कि यक्षगान कर्नाटक का एक प्रसिद्ध नाट्य रूप है, एक नाट्य नृत्य है। ये आपको याद होना चाहिए। इससे पहले केवल पुरुषों के द्वारा परफॉर्म किया जाता था, केवल पुरुष ही इस नृत्य में भाग लेते थे। फिर समय के साथ साथ महिलाएं भी इसमें भाग लेने लगी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी ने पेरिस ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस पहल की घोषणा की है? आईओसी ने पेरिस ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस पहल की घोषणा की है? ऑप्शन ए लेट्स रन इंडिया, लेट्स जंप इंडिया, लेट्स मूव इंडिया या फिर डी लेट्स प्ले इंडिया। तो इसका सही उत्तर क्या है? इस पहल का नाम है लेट्स मूव इंडिया। पहल को रखने का उद्देश्य क्या रहा? इस पहल को इसलिए आयोजित किया गया ताकि पेरिस ओलंपिक में जाने वाले जो एथलीट्स हैं उनके लिए जश्न मनाया जाए और फिजिकल एक्टिविटीज़ का आयोजन किया गया ताकि वे इसमें भाग ले सकें और उनका उत्साहवर्धन हो सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 22 मई 2024 को स्पेन किस संगठन का 99वां सदस्य बन गया है? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान परिषद, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ऑप्शन सी यूरोपीय संघ या फिर ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र। तो इसका सही उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य 99वां सदस्य स्पेन बन गया है। इसके साथ आपको ये पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है वो इसका निर्माण क्यों किया गया था, ताकि ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से लड़ने के लिए देशों को सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इस उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया था। आपको ये पता होना चाहिए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो इसका हेडक्वार्टर भारत में ही हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। तो अब स्पेन इस गठबंधन का 99वां सदस्य बन गया है। आगे बढ़ते हैं। किस जर्मन लेखिका को उनकी पुस्तक कैरोस के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन पढ़ देती हूँ। जेनी एरपेनबेक, ऑप्शन बी जोजो मोयेस, ऑप्शन सी रोहिंग्या सुंदरंग या फिर डी माइकल जॉन। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जेनी एरपेनबेक को उनकी पुस्तक कैरोस के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन, 20 से 21 मई 2024 के मध्य शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो SCO की बात चल रही है यहाँ, तो कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शन पढ़ देती हूँ। ऑप्शन ए भारत, बी चीन, सी रूस या फिर डी कजाकिस्तान। तो इसका सही उत्तर है कजाकिस्तान में की गई। आपको ये पता होना चाहिए कि SCO का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो SCO का हेडक्वार्टर है चाइना के बीजिंग में, इसका हेडक्वार्टर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20 मई 2024 को कौन संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं? अमेरिका के पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री की बात चल रही है। ऑप्शन ए रॉबर्ट हेनरी लॉरेंस, बी एड वाइट, सी लिसन ओनिजुका या फिर डी बॉब स्टीवर्ट। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है एड ड्वाइट, पहले श्वेत अंतरिक्ष यात्री बने हैं जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं।
अगला क्वेश्चन, वर्ष 2027 महिला विश्व कप की मेज़बानी के लिए किस देश को चुना गया है? ऑप्शन ए अर्जेंटीना, बी क्रोएशिया, सी फ्रांस या फिर डी ब्राज़ील। तो यहाँ पर फीफा महिला विश्व कप की बात चल रही है। तो कौन मेज़बानी करेगा? इसका सही उत्तर है ब्राज़ील इसकी मेज़बानी करेगा 2027 में। अगला क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने स्वच्छता और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए सहकारिता मंत्रालय, ऑप्शन बी जल शक्ति मंत्रालय, ऑप्शन सी पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय या फिर डी आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। तो किसकी बात चल रही है? स्वच्छता और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ किया गया है। तो इसका सही उत्तर है आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने ये पहल का शुभारंभ किया है। अगला क्वेश्चन, थाईलैंड ओपन का पुरुष डबल बैडमिंटन खिताब किसने जीता? थाईलैंड ओपन की बात चल रही है और पुरुष डबल बैडमिंटन खिताब की बात चल रही है। ऑप्शन पढ़ देती हूँ। ए चेन वो यांग एवं लिऊ यी, ऑप्शन बी थांग काई वेई एवं लू मिंग चे, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी एवं चिराग शेट्टी, ऑप्शन डी कानमिंग एवं सियो सेउंग। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी एवं चिराग शेट्टी ने ये खिताब जीता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में काठमांडू में एक भव्य कार्यक्रम में किस ट्रांस वुमेन को मिस पिंक नेपाल चुना गया है? ऑप्शन पढ़ देती हूँ। ए सरोसी न्यूपेन, बी अनमोल राय, सी आरोही बासनेन या फिर डी ज्योति थापा। तो किसे चुना गया है मिस पिंक नेपाल? इसका सही उत्तर है अनमोल राय को। ये एक ट्रांस वुमेन है जिन्होंने मिस पिंक नेपाल का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन, 44वां घर वापसी दिवस किस देश में मनाया गया है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, बी पाकिस्तान, सी श्रीलंका या फिर डी कंबोडिया। इसका सही उत्तर है बांग्लादेश ने 44वां घर वापसी दिवस मनाया है। आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है घर वापसी दिवस मनाने की। तो पता होना चाहिए कि 15 अगस्त 1975 को शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें कि बंग बंधु के नाम से भी जाना जाता है, उन्हें और उनके परिवार के कई सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। तो शेख हसीना और उनकी बहन भारत में आ गई थी। भारत में एक लंबे समय तक निर्वास करने के बाद वे 17 मई 1981 को बांग्लादेश वापस लौटी। कि इसी घर वापसी को बांग्लादेश में घर वापसी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कौन सी भारतीय जिम्नास्ट एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं? ऑप्शन ए दीपा कर्माकर, बी सृष्टि खंडागले, सी मेघना गुंडलापल्ली रेड्डी या फिर डी अरुणा रेड्डी। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है सृष्टि खंडागले। वे पहली महिला बन गई हैं जिन्होंने भारतीय जिम्नास्ट एशिया ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक्स चैंपियनशिप में पदक जीता है। अगला क्वेश्चन, फ्रांस में 77वें कांस फिल्म महोत्सव में किसे सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए कांस ला
सिनेफ पुरस्कार मिला है? सभी को याद होगा कि इससे पहले भी हम 77वें कांस फिल्म महोत्सव के विषय में एक और फैक्ट पढ़ चुके हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। ऑप्शन पढ़ देती हूँ। ऑप्शन ए रोहित आनंद, बी प्रीतम चौधरी, सी चिदानंद नायक या फिर डी मनप्रीत सिंह। तो इसका सही उत्तर है चिदानंद नायक को कांसला सिनेफ पुरस्कार मिला है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इन्हें किस फिल्म के लिए, किस शॉर्ट फिल्म के लिए कांसला सिनेफ पुरस्कार मिला है? तो फिल्म का नाम है सनफ्लावर्स। इसको नोट कर लीजिए या अच्छी तरह इसको याद कर लीजिए। सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो, ये इनकी फिल्म का नाम है जो कि एक शॉर्ट फिल्म है जिसके लिए उन्हें कांसला सिनेफ पुरस्कार मिला है। जिस फैक्ट के बारे में मैं बात कर रही थी जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो उनका नाम है अनुसुईया सेनगुप्ता। उनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है और किस फिल्म के लिए मिला है वो मैंने आपको यहाँ लिख कर बताया था। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर उनकी फिल्म का नाम मुझे बताइए। आपको ये दो फैक्ट्स बहुत अच्छी तरह याद रहने चाहिए क्योंकि ये अपने आप में ऐतिहासिक पुरस्कार हैं जो दो भारतीयों को दिए गए हैं कांस फिल्म महोत्सव में। अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश के मध्य संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास तरकश के 7वें संस्करण का आयोजन कोलकाता में किया गया है? अगर आप लोगों ने गाइस, हमने जो शॉर्ट वीडियो के माध्यम से सैन्य अभ्यास आप लोगों को प्रोवाइड करवाए हैं, अगर आपने उनको ठीक से पढ़ा होगा तो आपको ज़रूर याद होगा कि उसमें तरकश के बारे में दिया गया था। ऑप्शन पढ़ देती हूँ। ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी अमेरिका या फिर डी मलेशिया। तो इसका सही उत्तर है अमेरिका। अगला क्वेश्चन, ब्लूमबर्ग द्वारा जारी बिलियनियर इंडेक्स 2024 में किस भारतीय को दुनिया के शीर्ष 15 सुपर अमीरों की सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए मुकेश अंबानी, बी अनिल अंबानी, सी गौतम अडानी या फिर डी ए और सी दोनों। किसमें? ब्लूमबर्ग द्वारा जारी बिलियनियर इंडेक्स 2024। तो इसका उत्तर सही है ऑप्शन डी, ए और सी दोनों, यानी मुकेश अंबानी और गौतम अडानी को 15 सुपर अमीरों की सूची में शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला विश्व का पहला देश कौन है? ऑप्शन ए वेनेजुएला, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड, सी अल्जीरिया या फिर डी न्यूजीलैंड। तो इसका सही उत्तर है वेनेजुएला अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। यानी कि वहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग का सबसे विकराल रूप देखने को मिला है। जलवायु संकट की गंभीर स्थिति को ये दर्शाता है कि वहाँ के सभी ग्लेशियर जो हैं अब ख़त्म हो चुके हैं या पिघल गए हैं। तो याद रखिएगा, वेनेजुएला ऐसा पहला देश बन गया है। अगला क्वेश्चन, 13 मई 2024 को भारत और ईरान ने किस बंदरगाह के संचालन के लिए 10 वर्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? देखिए, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हम लोग डिटेल में पिछले वीडियो में, यानी कि जो हमारा 7th वीडियो था उसमें बहुत अच्छी तरह डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका आंसर गाइज आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके आंसर को हम यहाँ वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर उस वीडियो को देखिए ताकि आपकी जो जानकारी है वो दुरुस्त हो सके और आप इस क्वेश्चन का आंसर देने में समर्थ रहें।
अगला क्वेश्चन, कौन सा बैंक इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, जिसे IIBX भी कहते हैं, में पहला ट्रेडिंग सह क्लियरिंग सदस्य बन गया है? ऑप्शन पढ़ देती हूँ। ऑप्शन ए HDFC बैंक, बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी एक्सिस बैंक या फिर डी IDFC बैंक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या हुआ है कि हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज ट्रेडिंग कम क्लियरिंग सदस्य बन गया है। तो SBI पहला बैंक है जो इसका सदस्य बन गया है। बुलियन एक्सचेंज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि बुलियन एक्सचेंज क्या होता है। यह एक प्लेटफॉर्म होता है जिसकी मदद से बुलियन यानी कि सोना और चांदी का आयात और निर्यात किया जाता है। बुलियंस का आयात और निर्यात किया जाता है। तो इसके साथ ही आपको IIBX का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, जो कि यहाँ दिया गया है, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। यह भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज है जिसका 2022 में भारत द्वारा शुभारंभ किया गया है। इसके साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि IIBX भारत में कहाँ पर स्थित है। तो ये गुजरात के गांधीनगर में, गुजरात गिफ्ट सिटी का आपने नाम सुना होगा, गुजरात गिफ्ट सिटी में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन, किस सामाजिक कार्यकर्ता को प्रतिष्ठित ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए पवन सिंधी, बी अमर चंदानी, सी सुनील गुरक खुशानी या फिर डी राजेश सबनानी। तो किसको ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पवन सिंधी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा विश्लेषण एजेंसी अंबर यानी कि के अनुसार वर्ष 2024 में कौन सा देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बन गया है? ऑप्शन ए जापान, बी भारत, सी नॉर्वे या फिर डी चीन। तो इसका सही उत्तर है बी भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बन गया है। किसके अनुसार? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा विश्लेषण एजेंसी अंबर के अनुसार। क्वेश्चन, 7 मई 2024 को कमांडेंट कॉन्क्लेव का छठा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए सैन्य प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई, ऑप्शन बी सैन्य प्रौद्योगिकी संस्थान पुणे, ऑप्शन सी सैन्य प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली या डी सैन्य प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर। तो इसका सही उत्तर है सैन्य प्रौद्योगिकी संस्थान पुणे में आयोजित किया गया है। क्या? अगला क्वेश्चन, हाल ही में पुरातत्वविदों ने कहाँ 7000 साल पुरानी प्रागैतिहासिक बस्ती की खोज की है? ऑप्शन ए पश्चिमी रोमानिया, ऑप्शन बी उत्तरी बल्गेरिया, ऑप्शन सी पूर्वोत्तर सर्बिया या फिर डी दक्षिणी हंगरी। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है पूर्वोत्तर सर्बिया में 7000 साल पुरानी प्रागैतिहासिक बस्ती की खोज की गई। अगला क्वेश्चन, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 की थीम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। इस तरह के क्वेश्चन थीम्स वगैरह पूछ ली जाती हैं कभी कभी। ऑप्शन ए प्रेस फॉर फ्रीडम राइटिंग द फ्यूचर, ऑप्शन बी जर्नलिज्म एंड डेमोक्रेसी फाइटिंग फेक न्यूज़, ऑप्शन सी मीडिया फॉर ट्रूथ गार्डिंग अगेंस्ट मिस इन्फॉर्मेशन या फिर डी ए प्रेस फॉर द प्लैनेट जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ अ एनवायरमेंटल क्राइसिस। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी प्रेस। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 की थीम क्या थी? ए प्रेस फॉर द प्लैनेट जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ
द एनवायरमेंटल क्राइसिस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस देश में माता तीर्थ औंसी यानी मातृ दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए भूटान, बी नेपाल, सी श्रीलंका या फिर डी कंबोडिया। तो इसका सही उत्तर है नेपाल में माता तीर्थ औंसी यानी मातृ दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय सीनियर पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए पी एस संतोष, बी जे विलियम्स, ऑप्शन सी स्कॉट फ्लेमिंग या फिर डी माइकल बेस्ली। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है स्कॉट फ्लेमिंग को नियुक्त किया गया है मुख्य कोच भारतीय सीनियर फुटबॉल बास्केटबॉल टीम का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एशिया अंडर 22 की युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों ने कुल कितने पदक जीते हैं? ऑप्शन ए 40, बी 42, सी 43 या फिर डी 46। तो उन्होंने 43 पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत घाना संयुक्त व्यापार समिति का चौथा सत्र कहाँ संपन्न हुआ है? भारत घाना संयुक्त व्यापार समिति का। ऑप्शन ए दोदोमा, बी ढाका, सी अंकारा या फिर डी नई दिल्ली। तो इसका सही उत्तर है अंकारा में संपन्न हुआ है। क्वेश्चन, 3 मई 2024 को चीन ने किस मिशन को चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूने एकत्र करने और पृथ्वी पर लाने के लिए लॉन्च किया? ऑप्शन ए चांगई 5, ऑप्शन बी चांगई 6, ऑप्शन सी चांगई 7 या फिर ऑप्शन डी चांगई 4। तो इसका सही उत्तर है चांगई 6 लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन, असम राज्य की जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को किस पक्षी के संरक्षण के लिए विटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ऑप्शन बी ग्रेट एडजुटेंट स्टॉर्क, ऑप्शन सी बंगाल फ्लोरिकन या फिर डी भारतीय गिद्ध। तो किस पक्षी के संरक्षण के लिए उन्हें विटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ग्रेट एडजुटेंट स्टॉर्क को संरक्षित करने के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है इस अवार्ड से। तो आपको ये पता होना चाहिए ग्रेट इंडियन एडजुटेंट से कि गरुदा के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत के असम और बिहार में पाया जाने वाला पक्षी है। इसके साथ ही आपको इसका IUCN स्टेटस भी पता होना चाहिए। तो ये इसका IUCN स्टेटस है एंडेंजर्ड। ये आपसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में आ जाता है, आपसे इनका IUCN स्टेटस पूछा जा सकता है। इसके साथ ही ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, जो कि राजस्थान का राज्य पक्षी है। इसका भी IUCN स्टेटस आपको पता होना चाहिए। इसका IUCN स्टेटस क्या है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड, यानी कि गंभीर रूप से संकटग्रस्त पक्षी की सूची में इसको रखा जाता है। इसके साथ ही बंगाल फ्लोरिकन के बारे में पता होना चाहिए। बंगाल फ्लोरिकन, इसको बंगाल बस्टर्ड भी बोला जाता है। बंगाल बस्टर्ड के नाम से भी जाना जाता है इसको। इसका IUCN स्टेटस क्या है? इसका IUCN स्टेटस भी गंभीर रूप से लुप्तप्राय यानी कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड पक्षी की श्रेणी में ये भी आता है। भारतीय गिद्ध का IUCN स्टेटस आपको पता होना चाहिए। ये भी
IUCN रेड लिस्ट की क्रिटिकली एंडेंजर्ड श्रेणी में आता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे गहरे ज्ञात ब्लू होल तामजा ब्लू होल की खोज किस स्थान पर की है? तो इसका नाम भी याद रखना ज़रूरी है गाइस। तामजा ब्लू होल। तामजा ब्लू होल आप लोगों ने जैसे देखा होगा, किसी पानी की सरफेस पर क्या होता है कि एक होल बन जाता है जिसे वाटर सिंक भी कहा जाता है। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी मैक्सिको, सी कनाडा या फिर डी न्यूजीलैंड। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ये मैक्सिको में स्थित है। सबसे गहरा, दुनिया का सबसे गहरा ज्ञात ब्लू होल है ये। तो इस तरह के क्वेश्चन ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के किस पर्यावरणविद को प्रतिष्ठित गोल्डमैन एनवायरनमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए अनिल अग्रवाल, बी वंदना शिवा, सी आलोक शुक्ला या फिर डी मेधा पाटकर। तो इसका सही उत्तर है आलोक शुक्ला को सम्मानित किया गया है गोल्डमैन एनवायरनमेंट पुरस्कार से। और वे कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ के हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरी बार अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? ऑप्शन ए कल्पना चावला, बी सुनीता विलियम्स, ऑप्शन ए कल्पना चावला, बी सुनीता विलियम्स, सी राकेश शर्मा या फिर सुनील गुप्ता। तो इसका सही उत्तर है सुनीता विलियम्स, भारतीय मूल की तो इसका सही उत्तर है सुनीता विलियम्स, जो कि भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री हैं, जो तीसरी बार जिन्होंने अंतरिक्ष यात्रा की उड़ान भरी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 21 मई 2024 को किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया गया? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, बी अटल बिहारी वाजपेयी, सी राजीव गांधी या फिर डी लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका सही उत्तर है राजीव गांधी की पुण्यतिथि को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया गया। अगला क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा प्रकाशित विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या थी? ऑप्शन ए 29वां, ऑप्शन बी 39वां, ऑप्शन सी 49वां या फिर ऑप्शन डी 59वां। तो इसका सही उत्तर है 39वीं रैंक रही भारत की। आपसे ये इसको इस तरह भी पूछा जा सकता है कि विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो वो WEF के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व महिला एकल टेबल टेनिस रैंकिंग में शीर्ष 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ऑप्शन ए सुतीर्था मुखर्जी, ऑप्शन बी मोमा दास, ऑप्शन सी मनिका बत्रा या फिर ऑप्शन डी अंकिता दास। तो इसका सही उत्तर है मनिका बत्रा पहली भारतीय महिला बनी है विश्व महिला एवं एकल टेबल टेनिस रैंकिंग में, जिन्होंने शीर्ष 25 में अपनी जगह बनाई है। अगला क्वेश्चन, 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बने थे? ऑप्शन ए KD जाधव,
बी अमन सहरावत, सी सुशील कुमार या फिर डी योगेश्वर दत्त। तो वे अमन सहरावत थे जो पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बने थे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर 30वीं बार चढ़ाई करके नया रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया या फिर ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो वे किस देश की हैं? तो इसका सही उत्तर है वे नेपाल की हैं। अगला क्वेश्चन, 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में किस एक्ट्रेस को गेस्ट ऑफ ऑनर पाम डी ओर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए पाओला तुरानी, ऑप्शन बी मेरिल स्ट्रीप, ऑप्शन सी ग्रेटा गेरवेग या फिर ऑप्शन डी लिली ग्लैडस्टोन। तो इसका सही उत्तर है मेरिल स्ट्रीप को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, 14 मई 2024 को मझगांव डॉक्स शिपयार्ड लिमिटेड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो किसकी बात चल रही है? मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड। आपको पता होना चाहिए कि यह रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाला एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है ये क्या करता है? यह मुख्य रूप से युद्धपोत और पनडुब्बियां बनाने का कार्य करता है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये कहाँ अवस्थित है? ये मुंबई में अवस्थित है। तो इसका कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है इसका 250वां स्थापना दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन, नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA के तहत पहली बार कितने लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 15 या फिर ऑप्शन डी 18। तो इसका सही उत्तर है 14 लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई है CAA के तहत। अगला क्वेश्चन, समागम आर्ट फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए मुंबई, बी बेंगलुरु, सी गांधीनगर या फिर डी नई दिल्ली। तो कहाँ किया गया है समागम आर्ट फेस्ट 2024 का आयोजन? तो इसका सही उत्तर है नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UN की असेंबली में किसे स्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव पास हुआ? ऑप्शन ए फिलिस्तीन, ऑप्शन बी सोमालिया, ऑप्शन सी मोजाम्बिक या फिर ऑप्शन डी घाना। तो इसका सही उत्तर है फिलिस्तीन को UN की असेंबली में स्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ है। अगला क्वेश्चन, किस देश ने चीन के साथ मिलकर अपना पहला मून मिशन IQ-Q लॉन्च किया है? ऑप्शन ए श्रीलंका, बी थाईलैंड, सी पाकिस्तान या फिर डी ईरान। इसका सही उत्तर है पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर अपना पहला मून मिशन IQ-Q लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांग सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर KS राजन्ना को किस पुरस्कार से अलंकृत किया है? ऑप्शन ए पद्मश्री, ऑप्शन बी पद्म भूषण, ऑप्शन सी पद्म विभूषण या फिर ऑप्शन डी ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो उन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत की लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी स्वदेश का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए दुबई, बी दोदोबा, ऑप्शन सी किंगस्टन या फिर ऑप्शन डी लंदन। किसकी बात चल रही है? भारत की लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी जिसका नाम क्या है? स्वदेश। कहाँ आयोजन किया जा रहा है इसका? ऑप्शन ए दुबई में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइस, जो कि आज
के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, अमूल आगामी T20 विश्व कप के लिए किस देश का आधिकारिक प्रायोजक बनाया गया है? यहाँ किस देश को होना चाहिए? किस देश को बनाया गया है? ऑप्शन ए स्कॉटलैंड, ऑप्शन बी नीदरलैंड, ऑप्शन सी जिम्बाब्वे या फिर ऑप्शन डी श्रीलंका। तो इसका सही उत्तर है श्रीलंका को आधिकारिक प्रायोजक बनाया गया है। किसका? आगामी T20 विश्व कप के लिए। तो गाइस, इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो भी समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रहे होंगे और आप पुराने वीडियोस को देखकर अपने क्वेश्चंस का रिवीजन कर रहे होंगे। इसके साथ ही अगर ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रहे हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर हमारा उत्साहवर्धन कीजिए, ताकि हम इसी तरह अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए ला सकें। प्लीज़ इन वीडियोस को अपने और दोस्तों और साथियों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि सभी के लिए ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल साबित हो। लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब आपसे मेरी मुलाकात अगले वीडियो में होगी। गुड बाय गाइज।